तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है आपने 9th में भी पढ़ा होगा और उससे पहले भी आपको कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल मिला होगा। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे, उसके बाद उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए तो एक प्रकार का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए या फिर जीरो होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव है या फिर वो इंटीजर नहीं है तो वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन राइट करते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर हम सिंपल सी बात करें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की तो उसको हम आसान भाषा में राइट कर सकते हैं, इट इज एन algebraic expression, it is an algebraic expression having degree पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। तो ये सबसे आसान डेफिनेशन है कि जो पॉलिनोमियल आपका होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री या फिर आप पावर कह सकते हो वो पॉजिटिव इंटीजर होगी या फिर जीरो होगी। अब एग्जांपल से हम समझते हैं पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन जो होता है वो होता कैसे है। जैसे यहाँ पर बात हुई है कि डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो सपोज करो ये आपका हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी जीरो मत लगाओ, आप जीरो लगा देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसको भी जान लेते हैं इसी के साथ साथ। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हम करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ, तो उस टाइप के ऑपरेशन को बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यदि ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है या फिर जीरो है तो वो होगा पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल x है और इसी की पावर या फिर डिग्री आप मानेंगे, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अगर इस किसी भी नंबर या फिर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं होता तो उसकी पावर 1 कंसीडर की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हो कि 1 क्या है, 1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। और दूसरा एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेते हैं, आप राइट कर सकते हो 2x² + x + 1। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब चेक करने की बात आएगी तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल चेक करके बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप क्या देखना, उसकी डिग्री देखना। उसकी डिग्री अगर पॉजिटिव इंटीजर है, अब पॉजिटिव इंटीजर आपको पता होना चाहिए, अब क्लास 10th में है। पॉजिटिव इंटीजर में आपके सभी नेचुरल नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से जो भी नंबर होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल की, जिसकी पावर जीरो होगी तो आप ऐसे राइट कर सकते हो 5। 5 क्या है, 5 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जीरो है। अब कैसे उसको आगे बताने वाला हूँ। तो यह है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर इसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे जीरो पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, सीधे सीधे एक नंबर दिख रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि जी हाँ बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये जीरो पॉलिनोमियल है। अब जीरो पॉलिनोमियल कैसे होगा, देखिए आप इसको राइट कर सकते हो 5 वेरिएबल कुछ भी लगा दो XYZ और उसकी पावर जीरो। और आप सभी ने एक्सपोनेंट रूल में पढ़ा हुआ है, अगर किसी भी नंबर या फिर वेरिएबल की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो कहने का मतलब 5 × x⁴ हम 5 को राइट कर सकते हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। और किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, जीरो पॉलिनोमियल, सॉरी जीरो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई पॉलिनोमियल के। इसके टाइप से भी होते हैं। टाइप को जानने से पहले एक ऐसा हम एग्जाम्पल लेते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है। देखो, अगर आपसे ऐसे मिल जाए 2√x + 3, तो बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो 2 की पावर x जो है, रूट का मतलब होता है कि पावर आधी हो जाती है, पावर हाफ हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 × x⁴ 1/2 + 3। अब आप सभी लोग जानते हो कि 1/2 इंटीजर नहीं होता, तो इसलिए ये आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा।
तो आप ऐसे प्रॉपरली चेक करेंगे, अगर 2/x करके आए मतलब जो वेरिएबल है वो अपान करके आ जाए तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो सीधी सीधी बात करें पॉलिनोमियल की, तो पावर उसकी पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर 0 होनी चाहिए, तो वो एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होगा। अब इसमें बात आती है टाइप्स की। टाइप्स को जानना जरूरी है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि कहीं कहीं कोई पूछ लेता है कि बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है। तो एक तो होता है मोनोमियल, आपने सुना होगा। मोनोमियल की अगर बात करते हैं तो इसमें वन टर्म होता है। टर्म आप सभी लोग जानते हो कैसे काउंट किया जाता है, जैसे यहाँ पर वन टर्म है, मतलब किसी पॉलिनोमियल में वन टर्म है तो उसको हम मोनोमियल कहेंगे। वो वन टर्म वाला पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जैसे सपोज 3x या फिर 5 कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जिसमें एक ही टर्म होगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें आती है बाइनोमियल की। क्लास 11th में आपको मिलेगा बाइनोमियल थ्योरम। तो ये बाइनोमियल थ्योरम जो है, सबसे पहले पॉलिनोमियल होगा, उसका एक्सपेंशन होता है, कोई बाइनोमियल थ्योरम होता है, कैलकुलेशन करते हैं उसकी। तो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में बेटा 2 टर्म होते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे वो बाइनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप राइट कर सकते हो 2x + 3, क्योंकि आप जानते हो टर्म हमेशा प्लस माइनस से ही काउंट होता है। तो 2x + 3, अगर इनके बीच में माइनस भी आ जाता तब भी ये बाइनोमियल ही होता, ठीक है। यहाँ पर पावर वगैरह में कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन टर्म हमेशा 2 ही रहेगा बाइनोमियल में। उसके बाद आती है बात तीसरी, ट्राइनोमियल की। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको राइट कर लेते हैं एक बार, 3 टर्म होते हैं जानने के लिए, क्योंकि एक बार इसको जान लेते हैं। तो इसमें 3 टर्म होंगे। फॉर एग्जांपल आप राइट कर लो 2x² + x + 1, ठीक है। तो ये ट्राइनोमियल हो गया। उसके बाद चौथा नंबर आपका आता है क्वाड्रीनोमियल का। क्वाड्रीनोमियल में 4 टर्म होंगे, ठीक है। फॉर मतलब ऐसे ही आप निकालते चले जाओ इस सीक्वेंस में। मोनोमियल में 1 टर्म होगा, बाइनोमियल में 2 टर्म होगा, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होगा और क्वाड्रीनोमियल में 4 टर्म होगा। तो ये हो गए पॉलिनोमियल के टाइप्स। अब आगे हम सीखेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं पॉलिनोमियल की। मतलब यहाँ पर आपको जीरोज निकालना होता है। जीरोज निकालने का मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। जीरोज मीन्स वही होता है, वेरिएबल उसमें कुछ भी हो एक्स वाई जेड, तो उसकी वैल्यू पूरी पूरी जीरो कर दे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जीरोज की, देखिए जो आपका जीरोज होगा उसको आप राइट कर सकते हो ऐसे जानने के लिए कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सिंपल सी अगर इसकी डिफिनीशन हम राइट करना चाहें तो हम बड़े आराम से राइट कर सकते हैं कि द वैल्यू एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। एक सेकेंड, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल राइट करो बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो वेरिएबल की जिस वैल्यू पे वो जीरो हो जाए वो होता है जीरोज, बिकम्स जीरो। तो ये जीरोज की डेफिनेशन हो गई। आपको मेन चीज यही करना है, जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में। जो आपका पॉलिनोमियल है जीरोज निकालना होगा उसमें, और कुछ रिलेशंस होते हैं उसको हम सेटिस्फाई करवाएंगे। तो मैं उसको आगे बताने वाला हूँ क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीरोज क्या होता है। तो देखिए जीरोज क्या होगा। सपोज करो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लो ये आपका सिंपल सा लेते हैं 2x + 3। हमें फाइंड करना है कि इसका जीरोज क्या होगा। अब जीरोज निकालने का मतलब ये है कि हम x की कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करें ताकि ये पूरा पूरा जीरो हो जाए। तो यहाँ पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको जीरो करना है। तो आप कंसीडर करोगे लेट 2x + 3 = 0। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपने 7th में किए होंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का चैप्टर है, उसमें मिला होगा आपको। तो 2x = यहाँ से 3 का ट्रांसफर करेंगे उस साइड -3 होगा, x = आएगा -3/2। तो ये वही वैल्यू है वेरिएबल की जिस पर पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाएगा। आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। x की जगह पे -3/2 डालो यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 2x + 3। ये तो आपका
पॉलिनोमियल था। अब यहाँ पर x की जगह पे डाल दो 2 इंटू -3/2 प्लस 3। देखो 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो कहने का मतलब हमारा ये जो पॉलिनोमियल था वो 0 हो चुका है किस 3/2 पर। तो यही बोला जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ऐसे कोई भी मतलब इक्वेशन रहे, हम सिंपल से तरीके से इसको निकाल सकते हैं कि इसका जीरोज क्या होगा। जैसे इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उससे भी निकाला जाता है। आसान चैप्टर है, कोई टफ नहीं है, मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा आपको जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े। बस एक चीज यहाँ पर आपको अलग मिलने वाली है जो कि है रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम उसको सीखेंगे आगे चल करके। उससे पहले हम यहाँ पर जानेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जीरोज का। तो सीधी सीधी बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, जो जीरोज होता है वो ग्राफ सबसे पहले हम बना के बताते हैं इसका, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली ओरली नहीं समझ में आएगा आपको। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे राइट कर लीजिए, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड जीरोज। जीरोज फाइंड करने का ग्राफिकल मेथड क्या होता है। सपोज करो जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है उस पे बेस्ड इंट्रोडक्शन में करवा रहा हूँ, बाकी तो और होता है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक्स एक्सिस को लाइन जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, जैसे इंटरसेक्ट करे या फिर टच भी करे, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। अब मान लो कोई लाइन है ऐसे करके जा रही है, वो ऐसे करके जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या फिर टच करेगी। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगी उतने आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है, चाहे कर्व लाइन बनाओ चाहे स्ट्रेट लाइन बनाओ, वो आपकी मतलब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे बनाओ। हमें बस ये देखना है कि एक्स एक्सिस कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है या फिर कितनी बार टच हो रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या फिर एक्स डैश हो, होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है एक बार ही इंटरसेक्ट की है एक्स एक्सिस को, तो आप राइट करेंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। अगर 2 बार कट की होती तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाते। कट करे चाहे टच करे एक ही बात है। ठीक है, तो जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन है उसमें आप चेक कर सकते हो, जैसे एक्स एक्सिस को कितनी बार कोई लाइन टच की है या फिर इंटरसेक्ट की है उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो मैं 2.1 नहीं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, तरीका बता दिया है मैंने करने का, तो उसको आप देख करके समझ करके खुद से कर सकते हो। ठीक है, टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर मेन चीज यही है, एक्स एक्सिस को कोई लाइन कितनी बार टच करेगी वही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। अब बताओ इसमें कितने जीरोज होंगे। इस वाले सपोज करो कोई लाइन है, ये सॉरी कोई पॉलिनोमियल है, ग्राफ आपका इस टाइप से बना हुआ है, तो आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन ग्राफ। तो इस ग्राफ में आप जीरोज क्या निकालोगे। देखो एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो हो जाएंगे 3। ठीक है, ऐसे आपको प्रॉपरली चेक करना है, एक्स एक्सिस को टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे तो उतने ही आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज। तो 2.1 में आपको आइडेंटिफाई करके ऐसे ही बताना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान सी एक्सरसाइज, इसको आप कर सकते हैं।